गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। गाइस, आप लोगों के लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। चलिए वो खुशखबरी मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा वीडियो के एंड में। और आप सबका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे और मेरी टीम की बनाई गई सारी वीडियोस को बहुत पसंद किया, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेरी पिछले कुछ वीडियोस पे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें नेटबीन्स आईडी पे नहीं पढ़ना। पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को नेटबीन्स आईडी पे क्यों नहीं पढ़ना। एंड सेकंड, नेटबीन्स इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर फॉर अ प्रोग्रामिंग, एनी प्रोग्रामिंग लाइक। तो जिसको आपको प्रोग्रामिंग में दिक्कत हो रही है नेटबीन्स के लिए, तो आज उन सब के लिए हम ला रहे एक नई और आईडी जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। तो आज से अपन कोडिंग विजुअल स्टूडियो कोड में स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अपने गूगल में जाइए और गूगल में लिखिए विजुअल स्टूडियो कोड, VISUAL विजुअल स्टूडियो कोड, डाउनलोड एंटर। आपको सबसे पहले ये लिंक दिखेगी codevisualstudio.com। इसको बिना कुछ करे क्लिक कर दीजिए और इस लिंक को ओपन कर लीजिए। तो गाइस, आपके लिए यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे, विंडो के लिए, मैक यूजर के लिए एंड लिनक्स यूजर्स के लिए। तो आप लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसका विजुअल स्टूडियो कोड अवेलेबल है और आप डाउनलोड कीजिए। बट हम यहाँ पे विंडोज में हैं तो हम विंडोज का इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये हम स्टार्टिंग बटन स्टार्ट, इस बटन को क्लिक करते ही अपने आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। और ये स्टार्ट। तो गाइस, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन। गाइस, अगर आप लोग ये मेरी वीडियो फ्यूचर में देख रहे हैं तो हो सकता है मे बी कि इसका लेवल अपग्रेड हो जाए। विजुअल स्टूडियो कोड का नए लेवल आते रहते हैं मार्केट में। बट आप लोग मेरी वीडियो देख के कहेंगे भाई आपने तो दूसरा विजुअल स्टूडियो यूज किया है, हम कोई दूसरा कर रहे हैं। तो उसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही होते हैं, सिर्फ कुछ एक दो फंक्शंस की दिक्कत होती है। तो चलिए, मेरा विजुअल कोड यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, अब इसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड पे क्लिक कर दीजिए। तो गाइस, ये आपके सामने एक विंडो पॉपअप ओपन हुआ है। इसको टर्म्स एग्रीमेंट पढ़ के, अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा एग्रीमेंट पढ़ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि विजुअल स्टूडियो की ये शर्त है, ये शर्त है, ये शर्त है, एक्सेट्रा। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। ऑटोमेटिकली अपना पाथ सेट कर लेता है, आपको बिल्कुल पाथ चेंज करने की जरूरत नहीं है इसकी। देन नेक्स्ट, देन सेट दी ऑल प्रोग्राम डोंट क्रिएट स्टार्टअप मेन्यू फोल्डर। ये बोल रहा है कि आप स्टार्टअप मेन्यू फोल्डर क्रिएट ना करें। ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि स्टार्टअप मेन्यू क्या होता है। आप कुछ भी ना करके नेक्स्ट दबा दीजिए। या अब इसमें जो आपको दे रहे हैं सबको टिक कर दीजिए। डेस्कटॉप आइकन भी आपको चाहिए, ओपन विद कोड भी खोलना है, विंडो एक्सप्लोरर डायरेक्टरी भी खोल ली है, सपोर्टेड फाइल टाइप भी खोलना है, पाथ भी अपने आप सेट हो जाएगा। देन क्लिक टू नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। फाइल इंस्टॉल हो रहा है। ओके गाइस, ये इंस्टॉल खत्म हो चुका है। अब ये बोल रहा है कि लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड। एक बार आप इसको अनचेक कर दीजिए, देन फिनिश। ओके, तो अपना ब्राउजर बंद कर लीजिए। अब आपको विजुअल स्टूडियो कोड को खोलने के मैं नए तरीके दिखाता हूँ। तो चलिए, पहला तरीका देखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को खोलने का। जब आपने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया था तब वहाँ पे बहुत सारे चेकबॉक्स आए थे। इसमें पहला चेकबॉक्स में था डेस्कटॉप आइकन। तो चलिए, पहला तरीका डेस्कटॉप आइकन से ही अपन खोलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को।
तो विजुअल स्टूडियो कोड पे आके उस पर डबल क्लिक कीजिए। पर उससे पहले एक काम कीजिए, अपन एक यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर ट्यूट्स के नाम से। तो जो अपन विजुअल स्टूडियो कोड में करेंगे वो हमारे पास एक फोल्डर में ओपन रहेगा। तो ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड में आके डबल क्लिक कीजिए। तो गाइस देखिए, ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। ये तो था पहला तरीका। अब आपको मैं बताता हूँ दूसरा तरीका विजुअल स्टूडियो कोड को खोलने का। तो सेकंड तरीका है, आपने जो फोल्डर बनाया है उसके अंदर आइए एंड वहाँ पे राइट क्लिक प्रेस करके ओपन विद कोड को ओपन कर लीजिए। सेम एज आपका विजुअल स्टूडियो कोड भी ओपन होगा। तो देखिए गाइस, दूसरे तरीके से भी आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। मुझे ये सबसे अच्छा तरीका लगता है। अब कुछ खास इन्फॉर्मेशन, अगर मेरे किसी फ्रेंड के ये ऑप्शन नहीं आ रहा हो ओपन विद कोड का, इसका मतलब उन्होंने इंस्टॉलेशन करते टाइम कुछ मिस्टेक करी है। तो सबसे बेस्ट तरीका तो इसको सॉल्व करने का यही है कि आप एक बार विजुअल स्टूडियो कोड को रीइंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो आप उसको रीइंस्टॉल कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम जरूर ठीक हो जाएगी। और जैसे मैंने किया वैसे इंस्टॉल कीजिए। तो गाइस, ये तो था दूसरा तरीका विजुअल स्टूडियो कोड को खोलने का। अब आपको मैं बताता हूँ तीसरा तरीका विजुअल स्टूडियो कोड को खोलने का। आप वही उसी फोल्डर के अंदर रहिए, बट अब आपको शिफ्ट के साथ राइट की दबानी है। देन यहाँ पे ओपन पावर शेल विंडो हेयर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मेरी विंडो पावर शेल ओपन हो चुकी है और इसने मेरा फोल्डर भी रीड कर लिया है। तो आप एक यहाँ पे छोटा सा कमांड लिखिए जो है CODE स्टार्ट। गाइस, मेरी टाइपिंग बहुत धीरे है। मैं देखना चाहता हूँ कि जो ये वीडियो देख रहा है उसकी टाइपिंग क्या है। तो प्लीज आप एक बार कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी टाइपिंग स्पीड एक बार जरूर लिखिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी टाइपिंग स्पीड है। तो चलिए दोबारा आते हैं अपने टॉपिक पे। कोड स्टार्ट लिखने के बाद उसे एंटर कर दीजिए। तो गाइस देखिए, यहाँ से भी अपना विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया है। मतलब आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड को खोलने के बहुत तरीके हैं। तो चलिए अब इसके अंदर कोडिंग कैसे करनी है, आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे कोई भी फाइल का नेम डाल दीजिए, INDEX, लेट अस यूज इट। बट विजुअल स्टूडियो कोड में कोडिंग करने के लिए सबसे मेन होता है उसका पीछे का एक्सटेंशन, फाइल का एक्सटेंशन। आप जो फाइल का एक्सटेंशन देंगे वो उसी रूप में विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगी। जैसे आपने index.html लगा दिया तो वो HTML फाइल ओपन हो जाएगी। और आप इसको रीनेम कीजिए। अगर index.php लगा दिया तो वो ओपन PHP में हो जाएगी। और एक चलिए नई फाइल ही बना देते हैं आपके लिए, index.js। अगर .js एक्सटेंशन लगा दिया तो वो जावा फाइल एक्सटेंशन में ओपन हो जाएगी। मतलब अपने पास बहुत तरीके होते हैं बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक ही विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करने। तो गाइस चलिए अभी अपना HTML का ट्यूटोरियल है तो HTML ही खोल देते हैं। index.html एंटर। ये इंडेक्स और JS ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए था, ठीक है गाइस। अब विजुअल स्टूडियो कोड में आने के बाद आप सबसे पहला काम ये करिए कि आपको यहाँ सबसे लास्ट में एक्सटेंशन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके यहाँ कुछ एक्सटेंशंस आती है विजुअल स्टूडियो कोड की, आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिए, जिसकी वजह से आपकी कोडिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो आप यहाँ डालिए लाइव सर्वर, गलती हो गया, लाइव सर्वर, और फर्स्ट जो आ रहा है उसे क्लिक कर लीजिए। गाइस यहाँ मेरा पहले से इंस्टॉल है लाइव सर्वर, आपका नहीं होगा, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों काम आएगा आगे। तो अब कुछ विजुअल स्टूडियो कोड्स की सेटिंग की बात हो जाए तो गाइस यहाँ आपको सबसे नीचे सेटिंग का बटन दिख रहा होगा मैनेज का, उसे क्लिक कीजिए। देन यहाँ सेटिंग पे आइए। तो गाइस अब आपको यहाँ पे दो सेटिंग दिख रही होगी, फर्स्ट यूजर, सेकंड वर्क स्पेस।
दोनों ही सेटिंग्स अलग अलग के लिए होती है, बट दोनों में डिफरेंस ये होता है कि यूज़र तो होती है जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं सिर्फ उस फोल्डर में चेंज करने के लिए, एंड वर्क प्लेस होता है आप कोई भी प्रोजेक्ट कहीं पे भी विजुअल स्टूडियो कोड में खोलेंगे तो वो सारी की सारी सेटिंग्स सेम ही रहने वाली है। आप अपने हिसाब से इसको बिल्कुल सेटिंग चेंज कर लीजिए, जो आपको फॉन्ट साइज चाहिए, इसका फॉन्ट फैमिली चाहिए, टैब साइज चाहिए, ये आप अब सब अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। यूज़र में आप सिर्फ ओनली जो वर्किंग डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं उसी में चेंज कर सकते हैं। ओके, और कोई मेन सेटिंग है नहीं। सेकंड आता है इसमें कीबोर्ड शॉर्टकट्स। गाइस आजकल शॉर्टकट का ही जमाना है, सब शॉर्टकट से ही काम करते हैं, तो खूब सारे शॉर्टकट्स आप यहाँ बना रखे हैं। अब मैं आपको कुछ देर पहले लाइव सर्वर के बारे में बताया था, तो आप यहाँ पे सर्च कीजिए लाइव सर्वर। उसके लिए मैंने मेरी Ctrl+L शॉर्टकट बना रखा है लाइव सर्वर को ओपन करने के लिए। ये बहुत फ़ायदे आते हैं, ये आप पूरा देख लीजिए और आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस प्रकार। तो चलिए गाइस, अब कुछ थोड़ी सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे मुश्किल काम होता है किसी प्रोग्रामर के लिए बॉयलर प्लेट याद करना, डॉक टाइप टैग, फलाना टैग, वो टैग। तो मैं आपसे कभी भी उम्मीद नहीं रखता कि आप प्रोग्रामर आप कुछ चीज़ रटो, सिर्फ समझ के करो आप सब चीज़। मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप रटो। ओके, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है बॉयलर प्लेट को विजुअल स्टूडियो कोड ने बिल्कुल आसान बना दिया है। आप जैसे ही HTML में आएंगे, शिफ्ट के साथ जो ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है 1 नंबर के साथ, उसको एंटर कर दीजिए और ये आपके साथ आएगा एमिट ऑब्जर्वेशन, और ये एंटर कर दीजिए, आपकी पूरी बॉयलर प्लेट लग के तैयार होगी। अब आपका क्वेश्चन होगा एमिट क्या होता है? इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि गूगल सर्च किया जाए, EMMET एमिट। Image is a set of blocks in of the text editor that allow the high-speed coding and existing in HTML, XML, XLS, and other structured code format in the context means तो भी सिंपल आपकी प्रोग्रामिंग को बहुत आसान बना देता है बिना लाइन ऑफ कोड लिखे हुए, उसे एमिट कहते हैं आसान भाषा में। तो चलिए आइए दोबारा अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और आगे कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं। आज कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं, बस ये थोड़ा सा इंस्टॉलेशन और कुछ टैग। वैसे आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें आपने पूरे नेटबीन्स के अंदर टैग्स कैसे यूज़ करते हैं वो आपने देखा होगा। पर चलिए, नया आईडी है तो नए तरीके से देखते हैं। सबसे पहला हेडिंग टैग्स क्या क्या होते हैं। हमारे पास 6 टाइप के हेडिंग टैग्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6. This is all type of heading tag. ये किसी भी वर्ड को या लाइन को उसकी लार्ज स्केल तक शो करने के काम आते हैं। शायद आपको समझ में ना आया होगा, तो लेट गो इन प्रैक्टिकल। तो एक काम करिए, आप इनको कमेंट कर सकते हैं। तो इस पर थोड़ा मार्क कीजिए और कंट्रोल और बैकस्लैश दबा दीजिए। ये हर आईडी में कमेंट का सीक्रेट कोड होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ हेडिंग टैग्स। फर्स्ट टाइप H1 टैग, फर्स्ट टाइप H1 टैग एंड एंटर। इसके अंदर एमिट होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें हमारे को बंद वाले टैग अपने आप लग जाते हैं। अब आप इसके बीच में कुछ भी लिखिए, एंड आपको रन सर्वर का आपको मैंने मेरे पीसी का शॉर्टकट की मैंने आपको दिखाई थी, Ctrl+L। मैं जैसे ही उसे Ctrl+L करूँगा, ये थोड़ा सा कोडिंग अंदर करके ये इसने खोल दिया। अब आप इसकी साइज देखिए, ये सबसे लार्ज साइज हेड टैग होता है। H1 is the largest head tag, then replicated to S2, enter and wait. My channel name is H1
ज्ञान डॉट एजू ज्ञान। ओके, नाउ सेव एंड गोज टू क्रोम। माय चैनल नेम इज एजू ज्ञान। ये उससे छोटा टैग होता है। ऐसे ही पूरे टोटल 6 टैग्स होते हैं, ये आपके काम आएंगे। देन अब आपको मैं बताता हूँ कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं HTML के अंदर। तो एक सिंपल सा टैग होता है p टैग। p दबा के एंटर कर दीजिए, ब्लैक p हो गया। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दिए, भाई मेरी टाइपिंग बहुत खराब है, लिखती है कुछ भी मैंने ऐसे ही फ्रीली लिख दिया। चलिए अब आप इसको कंट्रोल सेव करके क्रोम में आ जाइए, तो ये आपका सेव हो जाएगा पैराग्राफ के थ्रू। तो ओके, ये पैराग्राफ भी आपका सेव हो गया। अब देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ, वो चल तो अभी पैराग्राफ ही रहा है, बट अब चलिए आप वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि आउटपुट में पैराग्राफ की जो लाइन्स है वो 2 लाइन में आएंगी या सिंगल लाइन में आएंगी। वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। तो गाइस, आप लोगों ने मेरे हिसाब से कमेंट अभी तक कर दिया होगा, और जिसका कमेंट बिल्कुल सही जाएगा उसको मैं दिल से हार्ट दूंगा एक एक। तो लेट्स चेक करते हैं हम हमारे क्रोम में। सॉरी गाइस, मेरे को जुकाम हो रही है। ये अभी भी सिंगल लाइन में ही है, आप इसको कितना भी रिलोड कर लीजिए, ये सिंगल लाइन में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि HTML के अंदर पैराग्राफ टैग एक सीधी लाइन रीड करता है ओनली। उसके अंदर हम कोई भी लाइन ब्रेक नहीं कर सकते। अब आपको इसके अंदर लाइन ब्रेक करना है तो एक और टैग आता है BR टैग और एंटर। जैसे ही आप एक BR टैग लगाएंगे, सेव करिए, क्रोम पे आइए और ये 2 लाइन तोड़ के तैयार। गाइस कैसा लगा? इस बात पे एक लाइक तो बनता है गाइस। नीचे जाइए और जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कुछ नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड एंड HTML। ओके गाइस, तो मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। चलिए वो खुशखबरी भी बता ही देता हूँ। अब मैंने और मेरी टीम ने आप लोगों के लिए एक वेबसाइट होस्ट की है जिसका नाम है theeducyan.epithy.com। ये सर्च कर दीजिए। ये वेबसाइट मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने आप लोगों के लिए बनाई है गाइस। अब इस वेबसाइट का फायदा बताता हूँ मैं आपको क्या क्या होगा। जो भी कोड हम हमारे वीडियो में लिखते हैं वो कोड आपको एग्जैक्ट यहाँ मिल जाएगा। आपको ये सारा का सारा कोड यहाँ अवेलेबल होगा। जो हमने वीडियो अभी तक बनाई है या जो नहीं बनाई वो उसके भी मैं आगे डालता रहूँगा, पर जो वीडियो हमने बना दी है उसके सबके कोड आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो गाइस, ये आप सबके लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है, और क्लैपिंग और एक लाइक जरूर कीजिए नीचे, क्योंकि ये बहुत मेहनत की है इस वेबसाइट को बनाने में, और सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को कोडिंग ना करनी पड़े ज़्यादा, आपको सारा मिल जाए। फिर भी मैं खुद के पर्सनली तजुर्बे से ये कहता हूँ कि गाइस, अगर आप अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो कोड लिखिए। जितना आप खुद कोड लिखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। और अगर आपको कुछ एरर होती है तो उसके लिए हम बैठे हैं, नीचे आइए कमेंट में और पूछिए आपकी क्या एरर है। हम उसको अगर हमारे से हो पाएगा तो ज़रूर सॉर्ट आउट करेंगे। इस वेबसाइट का लिंक और मेरी पिछली वीडियोस का लिंक आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके गाइस, अब एक और बात गाइस आप लोगों के लिए। आप में से किसी का मेरे पास कमेंट आया था कि भाई आप बीच में से क्यों पढ़ा रहे हो, आप एक बार स्टार्टिंग से पढ़ाओ ना। बिल्कुल, तो मैंने उनको यही कहा कि भाई मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहा हूँ, आप गलत टाइम से देख रहे हैं। तो आप सीधा सीधा जाइए YouTube एंड एंटर मार देना है, या आपका YouTube सर्च बार खुल जाएगा, इसे क्लिक कीजिए। और गाइस, बिना कुछ सर्च सोचे समझे
यहाँ सर्च कीजिए एजुज्ञान और इसे एंटर मार दीजिए। यहाँ सबसे पहला चैनल हमारा ही खुलेगा। तो गाइस आप लोग यहाँ प्लेलिस्ट में आइए और प्लेलिस्ट से मेरे चैनल को एक्सेस कीजिए, जिससे आपको बहुत आसानी मिलेगी सारे के सारे वीडियोस को एक जगह देखने के लिए। आप यहाँ आइए और यहाँ बुकमार्क करके रख लीजिए इसको, जिसकी आपके कभी गुमेगी नहीं है। तो गाइस इस वीडियो का एंड मैं यही करता हूँ और आप सबका शुक्रिया करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहे, आपने ये वीडियो देखा। धन्यवाद गाइस, और आगे भी हमें यूँ ही प्यार देती दीजिए। आप हमारे साथ बनिए रहिए। मैं इस चैनल को इस ऊंचाई पे पहुंचा दूंगा जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। आप अपना करियर HTML CSS जावा पूरे वेब डेवलपमेंट में कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला ये कोर्स। प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।